दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। भक्त प्रहलाद कहता है कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने बिना नाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 कालिक बाका होता उसका, कालिक बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या तोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होती है क्या अनहोनी, क्या होती है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हे गोविंद जय हो। ऐसे हमारे से भारत की सरकार की सेवा करें। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, वो केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता।
उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने दया निधान हे भगवान, दया निधान हे भगवान। और इस प्रकार कुम्हार के बालकों को धैर्य बंधाया। श्रद्धा रखिए, जब प्रभु की इच्छा होती है, भक्त का भगवान पर विश्वास होता है, तो बिगड़ा हुआ कार्य भी बन जाता है, मरा हुआ भी जीवित हो जाता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब कुम्हार के बालकों ने तीसरे दिन आगे को खोल करके देखा तो बिल्ली के बच्चे जीवित हंडिया के अंदर से जीवित निकले। अब इस प्रकार से विश्वास प्रजा के अंदर और भी बढ़ गया। सारी की सारी प्रजा मानने लगी कि भगवान नारायण हैं। हिरण्यकश्यप तो एक राक्षस है, राजा है, भगवान तो कोई और है। अब तो कोई भी हिरण्यकश्यप से नहीं डरता। सारे के सारे हिरण्यकश्यप का विरोध करने लगे। भक्त प्रहलाद को पकड़ करके पूछने लगा, बोले रे पापी, तू मेरे को भगवान नहीं मानता? बोले नहीं मानता। पिताजी भगवान तो मेरे विष्णु हैं, मेरे हरि हैं। बोले कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा हरि? बोले पिताजी वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इस संसार के कण कण में है। बोले क्या इस खंबे के अंदर भी है? बोले हाँ पिताजी इस खंबे के अंदर भी है। अचानक से बोल करके कह दिया, विश्वास इतना दृढ़ कि बोले हाँ इस खंबे के अंदर भी है। अब पिताजी ने तलवार अपनी गदा उठाई और गदा उठा करके भक्त प्रहलाद से कहने लगे, बोले प्रहलाद बोल दे अपने हरि से, बोल दे अपने विष्णु से, ना ही तो रहेगा ये खंबा और ना ही रहेगा तेरा विष्णु। खंबे को जैसे ही गदा मारी तो धड़ाम से खंबा चीर करके भगवान सिंह का अवतार होता है। बोली नरसिंह भगवान की। आज मेरे गोविंद भगवान नरसिंह का रूप बनाकर एक छोटे से अबोध बालक के लिए अचानक से झूठ से या सच से जाने अनजाने में उसने बोल दिया, बोले इस खंबे के अंदर है। भगवान नरसिंह आ गए। अब तो हिरण्यकश्यप भगवान की ओर देख करके भयभीत हो गया। कुछ देर गदा से युद्ध हुआ। गदा के बाद जब गदा भी हाथ से छूट गई, भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके दहलीज के बीच में लेकर के चले गए। देख हिरण्यकश्यप, अब मैं तेरे को मार रहा हूं, सावधान हो जा। हिरण्यकश्यप कहता है, बोले प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना ही तो मैं रात में मरूं ना ही दिन में मरूं। बोले आंख फाड़ के देख, अभी ना ही रात है ना ही दिन है, संध्या कालीन समय है। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान पाया है, ना ही मैं राक्षस से मरूं और ना ही मैं ना ही नर से मरूं ना ही पशु से मरूं। आंख खोल कर देख, ना ही तो मैं नर हूं और ना ही मैं पशु हूं। आधा शरीर शेर का और आधा शरीर इंसान का। अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों?
मैंने वरदान पाया है नहीं शस्त्र से मरूं ना ही अस्त्र से मरूं। बोले ये देख मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मेरे लंबे चौड़े नाखून इन्हीं से तेरे हृदय को विदीर्ण करूंगा। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान पाया है ना ही मैं अंदर मरूं ना ही बाहर। बोले दहलीज के बीच में है। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान पा रखा है ना ही मैं जल में मरूं ना ही पृथ्वी पर। बोले ना ही यहाँ पे जल है ना ही पृथ्वी है, मैंने तो अपने घुटने के ऊपर तुझे डाल रखा है। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान पाया है कि 12 महीने हो साल के, एक भी महीना ऐसा नहीं हो जिसमें मैं मरूं। अभी के बार श्रावण गया है, हाँ जी डबल श्रावण था। श्रावण 2 थे, पता है? ये जो दूसरे वाला श्रावण है ये ओरिजिनल था और पहले वाला श्रावण लोन का महीना। बोले ये लोन का महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल प्रकट किया है, 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। 3 साल के बाद आता है 13वां महीना। अब तो भगवान ने देखते ही देखते सावधान हो जा, अपने दोनों हाथों से नाखूनों से हृदय को विदीर्ण करते हुए उस हिरण्यकश्यप की आंतें निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। भगवान का क्रोध, आंखें लाल हो रही हैं। अब सारे के सारे देवी देवता खड़े होकर देखने लगे भगवान का क्रोध कैसे शांत करें। भगवान शंकर आए, पार्वती आई और ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, सरस्वती, नारद इत्यादि सारे देवी देवता खड़े हैं। भगवान का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता, सारे के सारे प्रार्थना करते हैं। अब जब क्रोध शांत नहीं हुआ, लक्ष्मी माता को बुलाया गया। बोले वही करेगी आके शांत। लक्ष्मी माता जैसे ही आकर के देखती हैं, बोली ये मेरा पति तो है, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति भी शेर के मुंह वाला है। अब जब भगवान ने कहाड़ लगाई तो लक्ष्मी माता दौड़ती हुई पिछले पैरों और सीधी की सीधी वैकुंठ में पहुंच गई। लक्ष्मी को भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब नारद जी ने भक्त प्रहलाद को भेजा है। बोले बालक आप जाओ, शायद है आपसे भगवान प्रसन्न हो जाए। छोटा सा बालक घबराया नहीं, आंखों में आंसू लेकर के भगवान के समीप पहुंचा। भगवान ने तुरंत उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। अपनी गोद में बिठा करके जिह्वा से गालों को चाट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रहलाद को कहते, बोले मैं प्रसन्न हूं, कहो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। प्रहलाद कहता है, बोले प्रभु आप रोते हुए मुझ जैसे अबोध बालक के लिए जाने अनजाने में इस खंबे से प्रकट हो गए। अरे इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए, बस मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ, सदैव आप इसी प्रकार से मेरी रक्षा करते रहें। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें जरूर कुछ देकर के जाएंगे, मांगो क्या मांगते हो। प्रहलाद कहता है, बोले भगवान यदि कुछ देना चाहते हो तो बस मुझे एक ही वरदान दे कि मेरे पिताजी। भक्त अपने भगवान से मांग रहा है। बोले मेरे पिताजी पूरा जीवन उन्होंने पाप कर्म किया है और पाप करते हुए जाने अनजाने में तुम्हारा एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे। बोले रे पागल बालक है तू। बोले क्यों? बोले तेरे पिता को तो मैंने मरने से पहले ही, तेरे कहने से पहले ही गले में देखिए सारी तबियत पड़ी। अरे भैया जिसको मैंने मार दिया वो कहीं और नहीं जाने वाला, वो तो मेरे पास ही रहेगा। मैंने तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को तुमसे कुछ कहे बिना ही पहले ही तार दिया।
प्रहलाद ने कुछ मांगा नहीं, भगवान प्रहलाद के लिए आए और उन्होंने 7 पीढ़ी, पहली 7 पीढ़ियों को उतार दिया। इस प्रसंग में एक छोटी सी बात रह गई। जिस समय भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई, उसी समय हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, होलिका मारने के लिए आई। चिता सजा करके प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। होलिका के पास एक दुसैला था। ब्रह्मा जी ने तपस्या के बल पर वो दुसैला उसको दे रखा था। अब जब आग लगाई गई तो होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी दुसैला ओढ़ करके बाहर आ गए। तब से होलिका मनाई जाती है। हाँ जी, होलिका को जलाया जाता है। अब इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये भक्त प्रहलाद का प्रसंग